हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 पॉइंट के बारे में जिसके बारे में सब लोग जानते हैं और लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो यूथ होते हैं हमारे तरह, जैसे मैं हूँ और हमारे जितने भी भाई बंधु जो भी होते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट खुद हूँ और मैं खुद अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे जैसे सारे लोग जो मैं काम कर रहा हूँ वो लोग करें। अगर आपकी इच्छा है तो आप करें, वरना आप ये कह सकते हो कि तुम क्या करते हो क्या नहीं। मेरे बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लें और अपने काम को जो मैं बताने वाला हूँ उसमें काम ना करें। तो मैं पहला ये चीज़ कहने वाला हूँ। स्टार्टिंग से मेरे क्लास में जब मैं पढ़ता था बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि टीचर कुछ खुद करते नहीं और दूसरों को ज्ञान देते। देखो, वो कुछ नहीं किए, ठीक है, उनका काम कुछ करना ना करना, वो किए नहीं किए से मतलब नहीं होता। वो आपको जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आप पढ़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, उनका मत देखो। लेकिन मेरे क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सेम आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ उससे मतलब होता है। मेरे पास जो नॉलेज है मैं लोगों को देता हूँ और कुछ लोग जो इस चीज़ को करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग इसी में पड़े रहते हैं कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं 15 साल का था तब, और मैं अभी 30-31 साल का हो चुका हूँ। और इन 15 साल में पढ़ाते हुए मैं टीचिंग, क्योंकि मेरा ऐसे कह सकते हैं पैसा नहीं था तब मैं पढ़ाता था, और अभी इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ाता हूँ। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत सारे लोग तो कुछ जानते नहीं मेरे बारे में फिर भी बोलते हैं। और अभी भी लोग चीज़ें देखते हैं और उस चीज़ के हिसाब से बोलने लगते हैं। मेरा सिचुएशन क्या रहता है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली रहता हूँ। मैं चाहता था स्टूडियो में बिल्कुल लाइटिंग, कैमरा, ये सारी चीज़ें लगा के टाइकोट भी बना सकता था, बट बिल्कुल मैं खाट पे सो के इस तरह से मैं बना रहा हूँ गाँव में विलेज। सबसे बड़ी चीज़ होता है ये मायने नहीं रखता मेरा बैकग्राउंड क्या है। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ पे फोकस करते हैं हमारे इंडिया में, और इसीलिए वो कुछ सक्सेस नहीं हो पाया। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि ये पार्ट उसी का एक लाइफ का पार्ट है जो मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बताया। अब चलिए आइए बात करते हैं क्या चीज़ है। आज के यूथ जो होते हैं सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ शो ऑफ़ के लिए। मैं अपने लाइफ में, मैं 15 साल में जो बच्चे होते हैं 15 से 30 के बीच में, ठीक है, ये मैंने फेस खुद झेला है और मैं लोगों को देखता हूँ आज भी। उसके 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कार का बहुत ज़्यादा, बाइक का, जो 15 16 17 में रहते हैं ना, वो बाइक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ लेते हैं। जब वो 20 के करीब बाहर 21 22 23 24 में आते हैं ना, तो उनको कार का बहुत शौक होता है और वो लोग दूसरों को दिखाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो कार लेके अपनी, देखो कार क्या होता है, स्पेशली कहीं हम साधन के तौर पे यूज़ करते हैं, कहीं पे भी जाना होता है। दूसरी चीज़ है, अच्छी लग्जरी कार रहेगी तो उसमें सुविधाएँ मिलेगा तो हमें आराम पहुँचेगा। तीसरी चीज़ जो होती है, अगर हम कार जैसे यूज़ करते हैं, हम अपने जो भी हमारे काम होते हैं उसके बाद भी हमारी जो फैमिली होती है उनको सपोर्ट के लिए अगर कहीं किसी को जाना होता है, कार का पर्पज़ यही होता है। लेकिन इन सभी को यूज़ करें या ना करें, आजकल क्या होगा, दिखावा, शो ऑफ करना, लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह दिखाना है, शो ऑफ करना है कि मैं कार लिया हूँ। बहुत सारे लोग तो ईएमआई पे लेते हैं, कर्ज पे लेते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये सारे सबसे ज़्यादा यूथ में है। दूसरा, नशा। आज के टाइम में मैं मैक्सिमम देखता हूँ, होली के दिन हम अपने गाँव में आते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग नशा करते हैं। मतलब आज के टाइम में नशा करते हैं। नशा करने की वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, फ़ायदा बहुत कम होता है। इंसान का मेंटल हेल्थ जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, उसका मेंटल हेल्थ ज़रूर कम होता है। एक्सेप्शंस की मैं बिल्कुल बात कभी नहीं करता। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मेरे को पता है कुछ चीज़ें धरती पे हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक होते हैं। साइकोलॉजी में भी कहा जाता है कि जो हमारे स्पेशल लोग होते हैं उनको छोड़ के हम नॉर्मल लोगों की ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कहने के ये इन द सेंस है कि आज के टाइम में लोग बाहर का देखें, पिज़्ज़ा, बर्गर। मेरा शॉप है तो मैं शॉप पे देखता हूँ सबसे ज़्यादा मात्रा में कुरकुरे खाते हैं मेरे पड़ोसी जो लोग हैं, वहाँ के 100-100 रुपये कुरकुरे, चिप्स, पापड़, नमकीन, बिस्कुट, ये सारी चीज़ें खाते हैं। ये सब अनहेल्दी चीज़ें होता है और ऐसी चीज़ें पैकेट की होती हैं, सब नुकसान करता है। सब मैदे की चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें नुकसान करता है लीवर को। अगर वो बच्चा 5-6 साल खाएगा, क्योंकि मेरे दुकान ही 2 साल से हो गया, बच्चा रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, 100 रुपये खा रहे हैं, लीवर, किडनी सब उनका कमज़ोर होता है। पूछते हैं भी तो बोलते हैं हाँ ठीक है, खाना नहीं पचता है। तो ये प्रॉब्लम देखिए उनके साथ भी होता है, ये इनके पेरेंट्स का भी होता है। मैं जब पढ़ाता था तब भी देखता था पेरेंट्स के अंदर बहुत सारी कमियाँ होती, बच्चों के अंदर भी कमियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पेरेंट बेकार होता है, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे होने के बाद भी बच्चे बेकार होते हैं। बहुत लोग के ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बच्चे बेकार ही होते हैं, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। तो बात क्या है, चीज़ों को सोसाइटी में, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे बच्चे, उनको सुधार लाना। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले थे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट जो होता है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होता है, लोग बोलते हैं स्किल का काम है, पढ़ने का काम है, सभी चीज़ों को देखो, ये एक तरह से हम बहस नहीं करने वाले हैं कि इसमें स्किल लगता है, जुआ है, फ्रेब है, ये है, टेक्निकलिटी है, वो सारी चीज़ें, ये सब मिक्स है। जैसे आप सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें महत्व जो होता है वो चीनी का, जैसे अगर हम खीर बना रहे हैं तो
क्या होता है, उसमें चीनी का महत्व होता है, सेवई भी यूज करते हैं, दूध भी यूज करते हैं, पानी भी यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी में भी आप देखते हो उसमें नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है। तो कहने के इन द सेंस ऐसे ही स्टॉक मार्केट जो होता है इसमें आपको कई तरह होती है, बॉन्डिंग होती है, आप इंट्राडे कर सकते हो, आप कोई भी स्टॉक चीज़ें लेके बहुत सारे लॉन्ग टर्म पे उसको रख सकते हो, शॉर्ट टर्म पे भी सेल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सोने अभी आ रहा है, सोना चांदी दोनों जो देखते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे सोने चांदी के बारे में कि कब क्यों और क्यों महत्व दिया जाता है, डिटेल पढ़ो, आपको 2 महीना लगाओ सोने के बारे में पढ़ने के लिए, सोने की पूरी हिस्ट्री छानो, तो पता चलेगा सोना जो होता है वो कहीं ना कहीं पैसों से ज़्यादा वैल्यू होता है। वैल्यू इन द सेंस देखो, अगर 100 रुपया है आपके पास, 100 रुपये का सोना है, तो मैं 100 रुपये के सोना यूज करना पसंद करूँगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है। पैसे में और सोने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अगर एसेट की बात करें तो कहीं ना कहीं सोना है, लाइबिलिटी की बात करें तो पैसा। आप कहीं भी लाइबिलिटी में उसको यूज कर सकते हो, लेकिन सोने को लाइबिलिटी में यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। मैं खुद नहीं देता, मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, मैं आज 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ लाइबिलिटी और एसेट के बारे में, सोने के बारे में, पैसे के बारे में। जो लोग बोलते हैं मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाना है। देखो स्टार्टिंग में मैं बहुत पैसा कमाता, लेकिन पैसों का करोगे क्या, फिर उसको वेल्थ में कन्वर्ट करोगे। सच्चाई है, जितने लोग अमीर लोग हैं उनके पास वेल्थ है, ना कि पैसा है। वो पैसों को कभी भी यूज नहीं करते हैं, छोटे लेवल पे यूज करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को मिला हूँ, उनके बुक्स पढ़े हैं, मैंने पैसा लगाया, मेहनत किया, मैं उनके पास ये सारी चीज़ जाना हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे, बहुत लोगों को फेक बकवास लगेगा। तो उन लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है, को वीडियो ही ना देखिए। मैं क्योंकि उन लोगों के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहा, मैं उन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जैसे मैं जब था स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें फेस किया, अभी भी जो चीज़ें फेस करता हूँ, मैं वीडियोज़ देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोज़ देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो लोग भी मेरे वीडियो देखें जिनको एक लाइफ में कुछ करना है। अगर आप लाइफ में छोटा छोटा जो स्टॉक होता है आप चीज़ें ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी काम कर सकते हो। दूसरा हो गया सोने के लिए, आप सोना चांदी ले सकते हो अपने टाइम में। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो अपने गर्लफ्रेंड के लिए खूब सोना चांदी का सफर दो। अगर आपकी मम्मी को इच्छा है, क्योंकि आजकल देखो सच्चाई है, गर्लफ्रेंड के लिए सब खरीदते हैं लेकिन मम्मी के लिए कोई नहीं खरीदता। लेकिन मैं कहता हूँ भाई कुछ तो ज़रूर गहने खरीदने चाहिए अपनी मम्मी के लिए। अगर शादी ब्याह हो गया, आपकी बेटी है, तो अपनी बेटी के लिए सोने या चांदी की चीज़ें खरीदना शुरू कर दीजिए, उसको भी दीजिए, वो भी उसको खुश यूज करेगी। और आप उसको कभी भी गिरवी रख सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको काम आने वाला है। साथ में अगर आपकी वाइफ है दोस्तों, की सबसे बड़ी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोग मात्रा में अगर गहने खरीदते हो तो होता है वाइफ। तो सबसे जो रैंकिंग होना चाहिए हमारी माँ की होनी चाहिए, उसके बाद हमारी वाइफ की होनी चाहिए, उसके बाद हमारी बेटी की होनी चाहिए, लास्ट में हमारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ अलग होती है। देखो रियलिटी में देखो, जो मैं जानता हूँ दोस्तों वो कुछ अलग है, और आप खुद जानते हो कि सबसे ज़्यादा गहने किसके लिए खरीदे जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए आप जिसके लिए भी खरीदिए खरीदिए, ठीक है। अब आते हैं बात दोस्तों, बॉन्ड हो गया हमारा, सोना चांदी हो गया, अब आते हैं रियल एस्टेट के बारे में। अगर आप ज़मीन लेते हो दोस्तों, खेती वाला ज़मीन लेते हो, तो आप खेती करते हो और आपका वो जो ज़मीन होता है पड़ा रहता है, और उस ज़मीन से आप बहुत सारी चीज़ें आप एसेट के तौर पे यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे खेती नहीं करना है, मुझे खेती वाला रेट वाला चीज़ें नहीं लेना है, तो आप ज़मीन ले सकते हो मार्केट में, जहाँ जहाँ पे भी ज़मीन सस्ती मिल रही है और आपको लग रहा है आज से 5-10 साल बाद वहाँ पे ग्रोथ होने वाला, उस जगह को ज़मीन लीजिए। देखिए 2 तरह की ज़मीनें होती हैं जो मैंने 10 साल में एक्सपीरियंस किया है। एक वो ज़मीनें होती हैं जो ज़मीन जैसे कि आज है और आज से 10 साल बाद भी वहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे ज़मीन होती है ना जहाँ पे आपको इस साल अभी विकास नहीं हो रहा, लेकिन अगले साल से वहाँ पे जैसे कोई चीज़ें बनना शुरू हो गया, आप समझ रहे हो, 10 साल बाद वो जगह चेंज हो जाए। या आप यूँ कह सकते हो, नहीं समझ में आता है तो, जैसे कि अभी मेरे एक एरिया में जहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे कचरा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन एक हॉस्पिटल बनता है, एक हॉस्पिटल जस्ट बगल में होटल बनने लगता है, और ये चीज़ें होते होते देख रहा हूँ 5 साल बाद वहाँ पे बिल्कुल मार्केट बन गया। तो आप समझो कि उस जगह की ज़मीनें बहुत महंगी होने वाली है, और वहाँ पे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या लोगों को जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी ज़मीन दोगे, या आप वहाँ पे अपना रियल एस्टेट में अपना कोई बिल्डिंग बनाओगे, लोगों को दोगे, तो उसमें लोग जो इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको बेनिफिट होने वाला हो। तो ज़मीन लेने के लिए देखो सबसे बड़ा बेस्ट चीज़ यही होता है कि आप अपनी ज़मीन को पता करो कहाँ भी ऐसा चीज़ है जो 10 साल बाद वो 10 गुना बढ़ जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ पे आप ज़मीन ले लिए और वो बढ़ता है। ऐसा नहीं, देखो ज़मीन कभी ऐसा नहीं हो सकता कहीं भी लोगे तो ज़मीन का रेट नहीं बढ़ता, लेकिन ऐसे कुछ चौराहे, ऐसे एरिया, कोई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ इन्वेंशन होते रहते हैं, चीज़ें बनता रहता है, हॉस्पिटल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, थाना बन रहा है, कुछ भी जहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट हो रहा है चीज़ें, वहाँ पे आप ज़मीन लो, सबसे बेस्ट चीज़ होता है, ठीक है। तो ये अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ज़मीन के लिए भी 2 तरह का होता है। एक ज़मीन जो आप सेविंग करके थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा ज़मीन लेते हो, और उसके बाद दूसरा चीज़ होता है आप कुछ पैसे बैंक से भी ले सकते हो। जैसे अगर आप स्टार्ट करोगे 6 लाख 7 लाख रुपये, इसमें 20 साल ज़मीन चल रहा है, तो 6 लाख का 3 लाख रुपये आप अपने पास सेविंग कर लो, जैसे भी मेहनत करके 1-2 साल, और 3-3 लाख रुपए जो है वो बैंक से लोन ले सकते हो।
और ये जो ज़मीन होता है उसके थ्रू मिल जाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं आजकल, देखो 2 नंबर के भी काम होते हैं, आप वहाँ से करवा के कुछ पैसे दे के भी ले सकते हो, लेकिन काम आपका सही होना चाहिए। देखो 2 नंबर में भी 2 चीज़ें होता है, एक गलत चीज़ों के लिए, एक सही चीज़ों के लिए। देखो आज के टाइम में घूस तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप सही काम करो चाहे गलत काम करो, लेकिन हमें घूस देना है सही काम के लिए, ना कि गलत काम के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ से भी बैंक से लोन ले सकते हो, क्योंकि बैंक को भी प्रॉफिट चाहिए। आजकल हर जगह लोन पे आपको विश्वास नहीं करोगे, 4%, 10%, 20%, 40-50% तक भी आपको लोन मिलते हैं, और आप वो चीज़ें लेके आप सर्वाइव कर सकते हो, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही रही, बिजनेस सही रही। क्योंकि लोग हमें मूर्ख बनाते हैं। देखो परचून का दुकान खोलोगे तो 3% से लेकर अब 20-25% तक मिलता है। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेचते हो तो मार्जिन कम हो जाती है, आप बहुत कम लेवल पे बेचते हो तो मार्जिन कम हो जाती है, बहुत हाई लेवल पे बेचते हो और लोकल चीज़ें बेचते हो तो मार्जिन ज़्यादा होता है ऐसे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट कपड़े में होता है 50 से 60% मार्जिन होता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे इस सब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये कहना कि 3% मार्जिन था, अगर आप ऐसी चीज़ें खोल लो जिसमें 3% की मार्जिन है तो आप काम भी उसी तरह करोगे। बट आपको 50 से 60%, जैसे मोबाइल होता है 50 से 60% का मार्जिन होता है, मतलब आपके 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेच रहे हो। यहाँ तक कि जो फोल्डर मैं लगाता हूँ वो चीज़ें होता है 500 का चीज़ होता है, मैं 1500 रुपये लेता हूँ। आप समझ सकते हो उसमें 1000 रुपये मेरा पूरी तरह बच जाता है, और दिन भर में अगर 10 फोल्डर भी लगाया तो कितना हो जाता है आप इमेजिन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें 40%, 30% भी बचता है, लेकिन 30-40% से ऊपर ही मोबाइल की चीज़ों में बचता है, ठीक है। और परचून का भी मैंने बताया, क्योंकि मेरे पास शॉप है तो मैंने वो एक्सपीरियंस आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत कुछ ही इन चीज़ों के बारे में जानता हूँ, मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज के यूथ जो है सबसे ज़्यादा, मैं देखो सब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पढ़ना नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ आपको 12th लेवल BA तक सब पढ़ना चाहिए। मैं 12th किया, BA किया, मैंने पढ़ा, मैं लॉ भी किया। मेरा शुरू से मानना है कि एजुकेशन जो है, जो भी जैसा भी ख़राब है, आप उसमें ऐड ऑन करके, स्किल ऐड करके पढ़ सकते हो। कॉलेज में हमारी जो चीज़ें नहीं हैं, आप स्किल के तौर पे ऐड करके पढ़ सकते हो। देखो सबसे बड़ी चीज़ होता है ना, खुद को अपडेट करना। आपके स्कूल में जो कमियां, आप खुद से उसको सुधार लो, लेकिन पढ़ो भाई, यहाँ तक पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है तो आप थोड़े कम पढ़ के 10-12 तक पढ़ के भी काम चला सकते हो। और जो लोग बोलते हैं कि जो डिग्री होती है पीस ऑफ पेपर होता है, वो सुनने में, डायलॉग पाने में अच्छा लगता है, बेसिक नॉलेज होता है, यही होता है। अगर एक बच्चे को जंगल में बैठा दिया जाए 12 साल, उसके बाद लाओगे तो वो ठीक है, बिल्कुल जानवर की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा। तो हर एक बच्चे को देख लो, आप कितने भी पैसे वाले लोग भी होते फिर भी कॉलेज पढ़ने जाते हैं, तो ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग का एग्जाम्पल है। आप देख लो, अंबानी के बच्चे भी पढ़ने गए, राहुल गांधी जी हमारे पढ़ने गए थे, सारे लोग, सभी लोग चाय बेच के मोदी जी की तरह और डिग्री लेने वाला चीज़, काम फर्जी वाला चीज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी पैसे वाले लोग हैं सब कहीं ना कहीं डिग्री लिए। आप देखोगे एक चीज़, सभी लोग बोलते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट, मतलब उन्होंने 12th पास किया था भाई और अच्छे कॉलेज से पढ़े होते हैं, और कॉलेज में भी उन्होंने थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस लिया होता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिया होता। तो आप चीज़ों को समझिए, बेवकूफ़ बनना छोड़िए, और जो भी पढ़ाई लिखाई होता है आप पूरी तरह से कंप्लीट करिए। हाँ देखो, अब पढ़ाई में भी होता है, अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप 50% पढ़ सकते हो, 50% काम कर सकते हो। लेकिन जो लोग बोलते हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई बिल्कुल ना करें, मैं बिल्कुल सहमत नहीं होता। मुझे लगता है जितना हो सके पढ़ाई ज़रूर करना चाहिए, और कभी भी खुद को टीचर नहीं समझना चाहिए। मैं 15 साल पढ़ाया हूँ, लेकिन आज भी मैं स्टूडेंट बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। मैं जिस दिन मर रहा हूँ उस दिन भी मैं कुछ सीख के ही मरूंगा। तो स्टूडेंट रहना चाहिए लाइफ में, और हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैंने 12th पास कर लिया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे कुछ नहीं सीखना लाइफ में, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आज ऐसा AI का दौर आया है कि मैं, जितने भी मेरे जॉब होते हैं, काम होते हैं, मुझे लगता है अगर आपको उसमें स्किल नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं पूछने वाला। और आज का ऐसा सिचुएशन हो गया, मैं ऐसे 10 काम है जो मैं सीधे जाके बोलूँ किसी को मुझे ये काम आता है, वो बंदा मुझे काम पे रख लेगा। वो मेरी हिस्ट्री नहीं जानना चाहेगा, मेरी डिग्री नहीं जानना चाहेगा। ऐसा नहीं कि मेरी डिग्री, मैं बोला डिग्री मेरे काम आता है, क्यों नहीं आता? मैं जब कोई भी काम करता हूँ, स्किल करता हूँ, उसमें मेरी डिग्री काम आती है। लोग उसको बेवकूफ़ के तौर पे बनाते हैं, और मुझे सही नहीं लगता। अगर मैंने लॉ की पढ़ाई की है, डिग्री ली है, उसकी बहुत सारी वैल्यू मैं बहुत जगह यूज करता हूँ। तो जो लोग बोलते हैं कि डिग्री नहीं यूज होती है, तो मैं बता दूँ कि यूज होती है। सबसे बड़ी चीज़ होता है आप किस चीज़ में यूज़ करते हो। लोग बोलते हैं कास्ट थीटा यूज, सिर्फ हमें कास्ट थीटा नहीं पढ़ाई जाती, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। कास्ट थीटा पढ़ने के दौरान जो मैं बच्चों को भी बताता हूँ, जब ये कॉस्ट थीटा पढ़ाई जाती है ना, वो यूज नहीं आती, लेकिन इसके लिए जो तुम्हारा भेजा यूज होता है वो बहुत मायने रखता है। तो डिपेंड करता है। और कॉस्ट थीटा भी बहुत लोगों के लिए यूज होता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सिंपल सा है, इसलिए सारे लोगों को अप्लीकेबल नहीं होता। सभी को इंजीनियर नहीं बना, किसी को डॉक्टर बनना हमारा, और सभी के लिए स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इंडिया में नहीं है, चीज़ों को समझते नहीं। और ये जो अंग्रेज आए थे, वो सब लोग बोलते हैं लेबरों की तरह काम, नहीं भाई, लेबरों की तरह काम नहीं कराना था। वो लोग एक माइंडसेट बनाए थे क्योंकि उनको वही नीड था, और हम उसको नेगेटिव में लेते हैं। हमारे अंग्रेज हमारे आज के लोगों से, आज के नेताओं लोग से तो बढ़िया। हमारे आसपास के जितने भी पुले हैं, जिस एरिया में रहता हूँ,
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, मस्त है, आज भी चल रहा है। भले वो लोग बहुत बहुत हमारे साथ गलत किए हैं, हम मिस्टर हिस्ट्री के टीचर भी रहे, हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रहे, लेकिन हम ज़रूर यही कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अच्छाई हैं, जिनको हमको लेना चाहिए। अगर नेगेटिव माइंडसेट के रहेंगे तो हमेशा हर चीज़ में आप कमी निकालोगे, पॉजिटिव माइंडसेट के रहोगे तो हमेशा अच्छी चीज़ें निकालोगे। डिपेंड करता है दोस्तों, आप क्या, मैंने बताया ना कि मैं अपने स्कूल में ही बोलता था कि तुम जज करते रहो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ मेरे बारे में, या तुम अपनी लाइफ को मेरे से बेहतर कर लो, और तुम यहाँ पे बेहतर अपनी लाइफ करने आओ, ना कि मेरे बारे में जानने आओ। अगर स्कूल में अगर कोई बच्चा फीस देता है इस ये जानने के लिए कि मेरा हिंदी का टीचर कौन है, क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड कितनी है, उसकी वाइफ कितनी है, उसकी मम्मी कितनी है, उसके पापा कितने हैं, क्या करते हैं, पूरा डिटेलिंग जानना है, तो ठीक है, जानो, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो स्कूल में जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो आज से कभी भी किसी टीचर के बारे में जज नहीं करेंगे, वो क्या करता है क्या नहीं करता, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा बिहेव करते हैं तो कहीं न कहीं आप गलत हैं। और मैं जो चीज़ सिखाता हूँ, मुझे लगता है कहीं न कहीं ऐसे बच्चे जो गलत करते हैं, उनको कभी न कभी इसकी सज़ा ज़रूर मिलती है लाइफ़ में। और सज़ा 2 तरह की होती है, एक जो उन्हें दिखाई देता है, जो उनके लाइफ़ में वो बर्बाद होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है। आज के टाइम में मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं उनके लाइफ़ में ये चीज़ें मिलती हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ़ में चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं मानते हो, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो। मेरा मानना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैंने 5 स्टेप बताई आपको, आपके लाइफ़ में करना चाहिए। अगर आप 5 स्टेप लेते हैं, सही से काम करते हो, तो डेफ़िनेटली आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, अच्छा लाइफ़ जी सकते हो। आपके पास देखो पैसा रहेगा ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपने लाइफ़ में, अपने मम्मी-पापा के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बेटी के लिए, अपने आस-पास के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सभी के लिए कर सकते हो। आपके पास पैसा है तो। अगर पैसा नहीं है तो आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। और देखो, आप लिमिट में पैसा कमाओगे बिल्कुल 2, 4, 5 लाख रुपए ना, तो आप किसी को नहीं देने वाले। लेकिन आप करोड़ों अरबों रुपए कमाओगे तो दोगे। देखो बड़े-बड़े इलॉन मस्क जो रहता है, वो देखो लोगों को कितनी भला करता है। पैसा लेता है क्योंकि कंपनी चलाना और उसके फ्यूचर्स के जो ड्रीम होते हैं करने हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। हमारे रतन टाटा जी भी कितना काम किए थे, हमारे अंबानी जी, अडानी जी भी बहुत काम करते हैं। इतना सारे जॉब, बहुत सारी चीज़ें मिलता है। हमारी जियो का आज जो रिचार्ज है, चाहे जो भी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारी कमियाँ होती हैं। चलाने के लिए बहुत सारी स्टार्टअप के लिए बहुत सारे पैसे भी उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज जो फैसिलिटी मिलता है, हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, हम देखते नहीं हम उससे कितना लाभ उठा सकते हैं। तो 2 ऑप्शन होता है, एक आप, मैंने बताया कि हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहो चीज़ों को लेकर, हर कि हर एक चीज़ बुरा है आपकी लाइफ में। और दूसरा चीज़, उसमें से जो भी चीज़ अच्छी मिल रही है उस चीज़ को लेके अपने लाइफ को पॉजिटिव फुल बनाओ। तो अगर ये वीडियो सक्सेस रहा, 15-16 मिनट मेरा जो भी ये लेक्चर था, मैं उन सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो लोग जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना, ताश खेलना, गलत काम करना, हर एक बंदे को मैं पूछता हूँ, बोलता हूँ कि एक नोट करो कॉपी पे, तुम सुबह से शाम क्या क्या करते हो, और उसमें मैं छाट दूंगा क्या क्या तुम गलत काम करो, उस चीज़ को अवॉइड करो। और दूसरी चीज़, वो जो चीज़ें मैं छाटता हूँ, हर बच्चे से मैं पूछता था क्या ये चीज़ें तुम्हें लगता है तुम सही करते हो, उसको पता होता फिर भी कर, इसका मतलब वो जानबूझ के कर रहा है। और जो लोग जानबूझ के गलती करते रहते, उसका बस एक ही इलाज होता है, तुम करो और तुम भोगो। क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम में 99% मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी नहीं बदलता है। जो इंसान बुरा होता है वो जीवन भर बुरा रहता है, और उसकी सज़ा उसको मिलती है। तो मुझे उस पर फोकस नहीं रहता, मेरा सिर्फ उस 1% बच्चों पर फोकस रहता है, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, चाहे मेरे आसपास, चाहे अभी मैं यूट्यूब पर बताता रहता हूँ। मैं उन सभी बच्चों से बस यही बोलता हूँ, मुझे 1% वो बच्चे जो होते हैं मेरी बात सुनते हैं और मानते हैं, मुझे उन्हीं पे काम करना। 99% बच्चे नालायक होते हैं और कभी नहीं सुधरते, क्योंकि मैंने 15 साल देखा हूँ, और ये सारी चीज़ें मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर किसी को भी, कोई भी यूथ बच्चा जो होगा, जो अपने लाइफ में कोई बिजनेस करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, या कुछ भी नॉलेज लेना चाहता है, तो कमेंट कर सकता है। और साथ ही साथ अगर उसको कोई भी चीज़ है उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर किसी को मेरे बात का बुरा लग गया हो, तो मुझे छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझ सकते हैं, कर सोच के माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।